आज के इस एक्सप्लेनर में हम पश्चिमी दिल्ली की एक बेहद दर्दनाक घटना पर बात करने वाले हैं। एक 21 साल के नौजवान पांडव कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह एक ऐसी घटना है जिसने बहुत से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले के तथ्यों को गहराई से और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। चलिए सबसे पहले इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। बिंदापुर इलाके में आजकल ये एक सवाल बहुत जोरों से गूंज रहा है, क्या बिहारी होना गुनाह है? ये कोई साधारण सवाल नहीं है। ये उस दर्द और उस भारी गुस्से की आवाज है जो वहां के स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार के अंदर भरा हुआ है। आखिर ये सवाल क्यों उठा और इसके पीछे क्या वजह है, आगे हम इसी को विस्तार से समझेंगे। भाग एक दर्दनाक घटना। तो घटनाओं का क्रम कुछ इस तरह शुरू होता है। बात है 26 अप्रैल की रात की, जब बिंदापुर इलाके में ये सब हुआ। दूसरी कड़ी में, जो कि सबसे हैरान करने वाली है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हेड कांस्टेबल नीरज ने अपनी सर्विस पिस्टल निकाल ली। एक कानून के रक्षक का अपनी बंदूक निकालना ही स्थिति की गंभीरता को बता देता है। और फिर तीसरी कड़ी, एक गोली चली जो सीधे 21 साल के पांडव कुमार को जा लगी। कुछ ही सेकंड्स के अंदर हालात पूरी तरह बेकाबू और जानलेवा हो गए। और ये स्लाइड बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि उस एक गोली का असर कितना भयानक था। यहाँ दो लोगों का जिक्र है। एक तरफ 21 साल के पांडव कुमार हैं, जो बिल्कुल सामने थे और जिन्हें गोली सीधी लगी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और दूसरी तरफ हैं कृष्णा पांडव के ठीक पीछे खड़े थे। सोचिए, गोली का प्रहार इतना तेज था कि वो पांडव के शरीर के पार होते हुए पीछे खड़े कृष्णा को भी जा लगी। कृष्णा फिलहाल घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। एक सिंगल गोली और दो जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। भाग 2, हत्या का आरोप। अब आते हैं उस सबसे बड़े और संवेदनशील आरोप पर जिसके इर्द गिर्द ये पूरा मामला घूम रहा है। मृतक के परिवार और दोस्तों का ये सीधा आरोप है कि आरोपी पुलिस वाले ने पांडव को ठीक उसी वक्त गोली मारी जब पांडव ने उसे बताया कि वो बिहार का रहने वाला है। अब ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये परिवार का लगाया हुआ आरोप है, जिसे रिपोर्ट में दर्ज किया गया है और इसकी जांच चल रही है। लेकिन बिल्कुल इसी आरोप की वजह से शुरुआत का वो सवाल पैदा हुआ था, क्या बिहारी होना गुनाह है? इस आरोप ने इस पूरी आपराधिक घटना में एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय यानी रीजनल एंगल जोड़ दिया है। भाग 3, पुलिस की कार्रवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिल्ली पुलिस ने अपने ही विभाग के कर्मचारी के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं। इन कदमों को 3 स्पष्ट हिस्सों में देखा जा सकता है। पहला, आरोपी हेड कांस्टेबल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा, जो सबसे जरूरी है, उसके खिलाफ हत्या यानी मर्डर का मामला आधिकारिक रूप से दर्ज हो चुका है। और तीसरा, उसे तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इन 3 पॉइंट्स को देखकर यह साफ हो जाता है कि सिस्टम ने इन गंभीर आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया है और कानूनी कार्रवाई तेजी से शुरू कर दी है। भाग 4, परिवार की मांगे। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि परिवार आखिर चाहता क्या है। उनकी मुख्य रूप से 4 मांगे हैं। पहली मांग, जो उनके गहरे दुख और गुस्से को दिखाती है, वो आरोपी पुलिसकर्मी के लिए फांसी की सजा चाहते हैं। दूसरी मांग है आर्थिक सहायता या फाइनेंशियल मदद की। इसके अलावा 2 बहुत ही स्पेसिफिक मेडिकल मांगे भी हैं। वे चाहते हैं कि पांडव के छोटे भाई विकास और उनकी मां मीना देवी का इलाज करवाया जाए। यह हमें बताता है कि यह परिवार पहले से ही स्वास्थ्य और पैसों की तंगी से जूझ रहा था और घर के एक युवा सदस्य के अचानक चले जाने से वे पूरी तरह टूट चुके हैं। इन सभी तथ्यों, परिवार के दर्दनाक आरोपों और पुलिस की कार्रवाई को समझने के बाद अंत में बस एक भारी सवाल पीछे रह जाता है, पांडव कुमार को इंसाफ कब मिलेगा? क्या समय बीतने के साथ ये मामला भी पुरानी फाइलों में कहीं दबकर रह जाएगा, या फिर इस परिवार को सच में वो न्याय मिलेगा जिसकी वो गुहार लगा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।